प्यारे बच्चों, आज कर सकते हैं बाबू इसका अगला सवाल भाग में इस प्रकार से बाबू अगला सवाल हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 चलो पढ़ने का प्रयास करें। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा है बाबू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1। ध्यान से समझने का प्रयास करो। प्लस 1 सॉरी प्लस एक्स माइनस 1। अब भाग देना किससे? तो माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5। आया समझ में? अब देखो इसको भाग देना है। आया समझ में? तो भाग यदि देंगे तो माइनस लाना है, तो इसलिए बाबू ने यहाँ प्लस से गुना करेंगे। प्लस गुना माइनस तो माइनस आएगा। पावर 3 लाना है ना, तो पावर बाबू ने 1 से गुना करो। तो हम लिखेंगे बाबू ने माइनस गुना प्लस तो माइनस आएगा, पावर 2 पावर 1 तो पावर 3 आएगा। प्लस गुना प्लस तो प्लस आने वाला है, एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस गुना बाबू ने प्लस करेंगे तो माइनस, एक से गुना करेंगे तो एक्स आएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये दोनों को बाबू ने साफ कर देंगे माइनस प्लस में। अब ये दोनों घटेगा। 3x स्क्वायर में से बाबू रे एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 2x स्क्वायर। ये दोनों में से यहाँ घटा होगा माइनस 2x प्लस 5। अब लगाएंगे 2 में, माइनस 2 में माइनस गुना माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, 2 गुना बाबू रे करेंगे यहाँ 1 में तो 2 और x स्क्वायर आएगा। प्लस गुना माइनस तो माइनस 2x, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा बाबू रे 2। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ साफ, यहाँ भी बाबू रे साफ हो जाएगा। अब 5 में 2 गया 3 बचा। इस प्रकार से बाबू रे कर सकते हैं कि हम भाग बना पाए। क्लियर? अब चले बाबू रे एक कर सकते हैं जबरदस्त सवाल है इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 में। एग्जाम्पल नंबर 9 में जबरदस्त सवाल है। चलो इसको करके देखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। चलो सवाल है 2x पर पावर 4 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर के बाद प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2। इसको बाबू ने भाग देना है, इसको बाबू रे भाग देना है। लेकिन यहाँ बाबू रे भाग देने वाला जो भाजक होता है वह नहीं दिया है। भाजक बाबू रे नहीं दिया है। शून्य किसका दिया बाबू रे? रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर बाबू रे 2 है। तो शून्य दिया है ना, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं माइनस रूट अंडर 2 है और रूट अंडर बाबू रे 2 है। इसमें ये माइनस में तो बाबू रे एक जमाना होगा एक्स प्लस रूट अंडर 2 होगा और एक जमाना होगा बाबू रे यहाँ एक्स यहाँ प्लस होगा बाबू रे, तो इधर माइनस होने वाला है रूट अंडर 2। यहाँ हम लिखेंगे बाबू रे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बाबू रे यहाँ आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 और एक पर स्क्वायर होगा। और यह बाबू रे स्क्वायर यदि है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू रे एक्स स्क्वायर और बाबू रे माइनस रूट अंडर 2 है तो 2 बार कूदेगा, सॉरी यहाँ माइनस 2 बार कूदेगा बाबू रे और यहाँ माइनस बाबू रे 2 आएगा। तो इसको फाइनली हम मिटाते हैं बाबू रे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से बाबू रे क्या करेंगे? भाग देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे। आया समझ में? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे। तो 2 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे जी, तो 2 आएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा। पावर 2 है, पावर 4 लाने के लिए बाबू रे एक्स पर पावर 2 से गुना करेंगे। पावर 2 तो एक्स पर पावर 4। माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस 2 दूना 4 एक्स पर पावर 2। यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बाबू रे माइनस 3x क्यू है, ये पढ़ा इसलिए पहले उतर गया और ये दोनों में बाबू रे घटा होगा। प्लस और माइनस में घटेगा, 4 में से 3 गया बाबू रे, एक बचेगा, बड़ा का मान बाबू रे प्लस होगा और स्क्वायर 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा
अब प्लस बाबू रे 6x माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे समझने का प्रयास करेंगे। चलो कर सकते बाबू रे, माइनस है तो माइनस में लगाएंगे, और 3 लाना है तो बाबू रे 3 से गुना करेंगे, और पावर 2 है, पावर 1 से गुना कर दो तो पावर 3 आ जाएगा। तो माइनस गुना प्लस तो माइनस आएगा, 3 गुना 1 करेंगे, यहाँ 1 होता है 3 आएगा, पावर 2 पावर 1 तो पावर यहाँ आने वाला है 3, माइनस गुना माइनस तो प्लस आएगा, 2 तिया 6x आएगा। यहाँ बाबू रे प्लस यहाँ माइनस ही साफ हो जाएगा, और ये दोनों बाबू रे माइनस प्लस साफ x स्क्वायर माइनस 2 आएगा। अब यहाँ से बाबू रे क्या करेंगे, कितना बार में प्लस 1 बार में लगाएंगे, कितना बार में प्लस 1 x स्क्वायर माइनस बाबू रे 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस ही साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, 0 बचेगा। आया समझ? पूछता शून्यक, अभी बना नहीं है, शून्य बाबू रे निकालना है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा बाबू रे 2x स्क्वायर आएगा। इसको तोड़ेंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ तोड़ेंगे बाबू रे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे 2x और उसके बाद माइनस x, तो 2x में और 1x जोड़ेंगे तो 3x आएगा, कर्जा 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 होगा, 2x 1x है 3x आएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस आएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो बाबू रे 2x स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से बाबू रे हम तोड़ पाए हैं, और कॉमन निकालो अब, तो यहाँ दोनों में से कॉमन 2x निकलेगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, और यहाँ निकलेंगे बाबू रे माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ लिखाएगा x 2x माइनस 1, और यहाँ लिखाएगा x माइनस बाबू रे 1, चिन्हा पाएंगे 2x माइनस 1 इजकल टू 0, 2x माइनस 1 है तो उधर हो जाएगा प्लस, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, और x माइनस 1 इजकल टू 0, x बराबर बाबू रे 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 शून्य का आया 1/2 और 1 आया बाबू रे 1, इस प्रकार से बाबू रे कर पाए। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब 2.3 प्रश्न वाले पर जाए। 2.3 आप प्रश्न वाली पर आए, अभी इसका बाबू रे एग्जाम्पल पूरा खत्म हो गया, अब प्रश्न वाली का 1 नंबर का सवाल स्टार्ट। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करें। 1 नंबर से बाबू रे 2.3 का 1 नंबर सवाल बाबू रे बनाने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे, किसमें लिखा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद लिखा है प्लस 5x माइनस 3, प्लस 5x माइनस 3। चलो एक बार फिर से देख रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, वेरी गुड। चलो आगे चले, यहाँ बाबू रे पावर 3 लाना है ना, पावर बाबू रे 1 से गुना करो, पावर 1 तो पावर 2 और पावर 1 तो गुना में पावर 3 जुड़ जाता है, माइनस गुना प्लस तो माइनस 2 से गुना करेंगे, किससे 2 से, या 2 है 2 से गुना करेंगे बाबू रे, तो करो गुना 2 गुना x करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये साफ हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा वाला इसलिए माइनस 3x स्क्वायर उतरेगा, अब यहाँ ये दोनों में बाबू रे जुटेगा, प्लस प्लस तो यहाँ हो जाएगा प्लस 7x और माइनस 3। अब कितना बार में लगाएंगे, तो माइनस में, माइनस गुना प्लस तो माइनस, और पावर 2 लाना है तो आराम से पावर है, लेकिन 3 भी लाना है ना तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 गुना 1 करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस, 3 गुना 2 हो जाएगा 6, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ही साफ हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 7x, अभी दोनों में बाबू रे 9 हो जाएगा, माइनस बाबू रे 6 और माइनस 3 तो माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ बाबू रे नहीं लगाएंगे, अब यहाँ बाबू रे नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से बाबू रे यह शेषफल बच गया, और यह बाबू रे भागफल है, समझ में? चलो 1 नंबर सवाल बना पाए। दूसरा नंबर सवाल, चलो दूसरा नंबर सवाल की बोलता है बाबू रे, ध्यान से समझे। दूसरा नंबर सवाल बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देना है। दूसरा नंबर सवाल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देना है, किसमें? एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, इसमें बाबू ने भाग देंगे।
तो हमको लाना है एक्स पर पावर 4, तो एक्स पर पावर 2 से गुना करो, एक्स पर पावर 2 से गुना करें। तो एक्स पर पावर 2 से यदि गुना करते हैं तो एक्स पर पावर 2 और एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 4 आएगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस, यहाँ बाबू रे एक्स पर पावर 1 है, एक्स पर पावर 2 है तो एक्स पर पावर 3 आएगा, और यहाँ प्लस है तो बाबू रे प्लस गुना प्लस प्लस आएगा, 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस ही कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो पावर 3 है ना, तो एक्स पर पावर 3, ये दोनों में पावर बाबू रे 2 है, इसलिए बाबू सेटलमेंट होगा, या तो जुटेगा या तो घटेगा, दोनों बाबू रे माइनस में तो जुटेगा 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 5। चलो अब लगाएंगे इसको, अब कितना बार में लगाएंगे, तो एक्स पर पावर 3 है प्लस एक्स में लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स पर पावर 3 प्लस गुना प्लस करेंगे जी तो आएगा प्लस, सॉरी ये माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, और उसके बाद एक्स पर पावर 1 एक्स पर पावर 1 तो एक्स पर पावर 2 आने वाला है। आया समझ में, प्लस गुना प्लस तो प्लस आएगा, और 1 गुना करेंगे तो एक्स आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी दोनों में घटेगा तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ दोनों में घटेगा तो प्लस 3x प्लस 5। आया समझ में, का है 4 में से बाबू 1 चला गया, 3 बचा, प्लस का मान बाबू बड़ा है इसलिए बड़ा मान। अब कितना बार में लगाएंगे, तो लगाएंगे -3 बार में, -3 तो माइनस प्लस माइनस, और 3 से बाबू लगाएंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस आने वाला है, x गुना करेंगे तो 3x आने वाला है, और उसके बाद बाबू रे प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, और 3 इकाई 3 आने वाला है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3x बाबू रे प्लस माइनस है इसलिए दोनों बाबू रे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और यहाँ दोनों जोड़ेंगे बाबू रे 5 3 8 आया, और इस प्रकार से बाबू रे हमारा शेषफल 8 आया। तो दूसरा नंबर भी बना पाए। तीसरा नंबर भाग देखते हैं बाबू रे, तीसरा नंबर सवाल क्या बोलते हैं देखने प्रयास करो। तीसरा नंबर सवाल है 2.3 प्रश्न वाले। तीसरा नंबर सवाल बोलता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे बाबू, किसमें देंगे, एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, तो हमको पावर 4 लाना है, तो पहले तो माइनस गुना बाबू प्लस से गुना करेंगे तब ना माइनस आएगा, यहाँ प्लस से गुना होगा, सॉरी, तो लाना बाबू एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 2 तो एक्स पर पावर 4 प्लस गुना माइनस करेंगे तो आएगा माइनस, लेकिन यहाँ बाबू प्लस लाना इसीलिए बाबू यहाँ माइनस देंगे, माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ माइनस गुना माइनस सॉरी प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 2 से मल्टीपल करो तो 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ही खत्म हो जाएगा। एक बार चेक कर ले, माइनस गुना माइनस करें तो प्लस बाबू आएगा, ध्यान दो, इसीलिए अब यहाँ प्लस गुना माइनस करें तो माइनस आएगा, मान बदल दिया, कैंसिल आउट। अभी दोनों में घटेगा नहीं, इसलिए लिखेंगे 2x स्क्वायर बड़ा का मान, यहाँ लिखेंगे -5x प्लस 6। अब कितना बार में लगाएंगे, अब लगाएंगे 2, यहाँ -2 माइनस गुना माइनस तो प्लस, 2 बार में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस गुना माइनस तो माइनस, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा बाबू माइनस, यहाँ हो जाएगा बाबू प्लस, ध्यान दो, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद बाबू 4 है, यहाँ लिखेंगे -5x, ये दोनों को बाबू प्लस में है तो बाबू हो जाएगा 10, ऐसे में। अब कितना बार में लगाएंगे, अब बाबू पावर वहाँ है इसलिए बाबू अब इतना ही रह जाएगा, इसका शेषफल बाबू हो गया। तो दिक्कत यहाँ तक, चलो अगला सवाल बाबू देखते हैं, ये 3 नंबर का तो बाबू सवाल खत्म हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, पेज पलटते हैं, 2 नंबर का, बस 2 नंबर का 1 2 3 सवाल है 2 नंबर का। अब 1 नंबर का था बाबू, अब 2 नंबर का 1 पढ़ेंगे, 2 नंबर का 1 नंबर सवाल। 2 नंबर के 1 नंबर में सवाल बोलता है बाबू भाग देना है t² - 3 से, t² - 3 से भाग देना है, t² - 3 से भाग देना है। देखा 2t पर पावर 4 प्लस 3
टी पर पावर क्यू 2t पर पावर 4 2t पर पावर 4 प्लस 2t पर पावर 4 प्लस लिखेंगे बाबू रे 3t क्यू उसके बाद लिखेंगे बाबू रे -2t स्क्वायर और -9t -12 -9t यानी कि 12। चलो गुना करें बाबू रे, यहाँ 2 लाना है इसलिए बाबू रे 2 बार में लगाएंगे, पावर 4 लाना है बाबू रे इसलिए 2t पर पावर 2 से गुना करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2t पर पावर 4 माइनस प्लस बाबू रे हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 और t स्क्वायर हो जाएगा। है समझ में? यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर वाला बाबू रे यहाँ काम होगा। यहाँ इसका पहले लिखेंगे 3t पर पावर 3 क्यू का एक इसका मान बढ़ा है, पावर बढ़ा है। अभी दोनों में क्या होगा, घटेगा, 6 में से बाबू रे 2 गया, यहाँ प्लस बाबू रे 4t पर स्क्वायर होगा -9t और माइनस बाबू रे 12। अब 3 बार में लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस 3t और पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद बाबू रे प्लस 2 सॉरी पावर 2 पावर 1 तो पावर 3 माइनस गुना प्लस 2 माइनस 3 तिहाई 9t बाबू रे हो जाएगा और t और यहाँ बाबू रे 3 है तो यहाँ t हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, खत्म। एक बात बताओ, ये दोनों बाबू रे प्लस और माइनस में तो यह भी कैंसिल आउट हो जाए, 4t स्क्वायर और -12 तो कितना बार में लगाएंगे बाबू रे 4 बार में। कितना बार में? 4 गुना करेंगे t तो 4t स्क्वायर और उसके बाद माइनस बाबू रे 4 तिया 12, यहाँ जगह माइनस यहाँ प्लस, खत्म और 0। इस प्रकार से बाबू रे शेषफल आया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ भी सवाल बना पाए बाबू रे? चलो अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग जगह आओ और मन से बाबू रे पढ़ो। लंबा क्लास होगा लेकिन बाबू रे सीख के जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब दूसरा नंबर सवाल हम लेके जाए। दूसरा नंबर सवाल क्या बोलेगा, लिखा है बाबू रे भाग देना है। भाग किससे देना है? x² + 3x + 1 x² + 3x + 1 से भाग देना है। किसमें देना है बाबू रे? लिखा है 3x पर पावर 4 + 5x³ 3x पर पावर 4 + 5x³ उसके बाद बाबू रे 5x³ -7x² + 2x -7x² + 2x + 2 इसमें बाबू रे भाग देना है। चलो भाग दें, यहाँ लाना 3 तो यहाँ बाबू रे 3 और x पर पावर 2 से गुना करो तो हो जाएगा तुम्हारा 3 गुना 1 करेंगे 3 पावर 2 तो x पर पावर 4 प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 x पर पावर 2 x पर पावर तो 1 3 हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे बाबू रे तो प्लस 3x² आने वाला है। चलो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस ये साफ हो जाएगा। अब क्यू वाला दोनों में से घटेगा तो यहाँ 5 में और 9 में घटा होगा तो 4x³ होगा और यहाँ माइनस लगाएंगे, बड़ा का मान बाबू रे 9 है और माइनस है। ये दोनों में बाबू रे क्या होगा, जुड़ जाएगा, 7 3 10 -10x² हो जाएगा और + 2x + 2 हो जाएगा। अब देखो माइनस बाबू रे 4 से गुना करो, -4 से और x पर पावर 3 है इसलिए x पर पावर 1 से गुना करो तो माइनस प्लस -4x³ प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा बाबू रे x² और यहाँ प्लस गुना माइनस तो माइनस, यहाँ हो जाएगा बाबू रे 4x, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों में घटेगा तो 2x² होगा। कितना x² होगा? 2x² होगा और यहाँ बाबू रे दोनों में से बाबू रे क्या होगा, 4 और 2 6x + 2 हो जाएगा। अब 2 बार में लगा देंगे, कितना बार में? 2 बार में। 2 गुना करेंगे तो बाबू रे 2x² + 2 तिया 6x हो जाएगा और प्लस 2 एकाएं 2 है समझ में, 2 एकाएं 2। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस कैंसिल आउट और इस प्रकार से बाबू रे हमारा बच गया 0। है समझ में? यहाँ भी बना पाए। अब एक लास्ट बाबू रे सवाल है इसमें, उसके बाद 3 नंबर का सवाल करेंगे। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। लास्ट सवाल बाबू रे x³ - 3x + 1। चलो x³ - 3x + 1 तीसरा नंबर सवाल। चलो ठीक है बाबू रे, x³ - 3x + 1 x³ - 3x + 1 इसको भाग देना है। किसमें भाग देना है? तो लिखा है बाबू रे x पर पावर 5 -4x³
एक्स पर पावर 5 माइनस 4x³ उसके बाद लिखा है बाबू रे 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ऐसे एक बार फिर से मिला लें। एक्स पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1। चलो भाग दें। यहाँ लाना बाबू रे पावर 5 तो पावर 2 से गुना कर दो जी, पावर 5 हो जाएगा एक्स पर पावर 5। उसके बाद बाबू रे माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3 गुना करेंगे 3 एक्स पर पावर बाबू रे क्यू हो जाएगा और प्लस बाबू रे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ बाबू रे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्यू में बाबू रे दोनों में क्या होगा घटा होगा, तो यहाँ बड़ा का मान बाबू रे है इसलिए माइनस एक्स क्यू और यहाँ बाबू रे दोनों में बाबू रे प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस में लगाएंगे माइनस एक्स बार में सॉरी माइनस वन में चलो एक गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, एक गुना करेंगे एक्स क्यू होगा, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, एक से गुना करेंगे बाबू रे 3x और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक और एक 2 बचेगा। इस प्रकार से बाबू हम लोग बना पाए। चलो अगला एक सवाल है बाबू जबरदस्त सवाल है 3 नंबर का। अब 2 नंबर के 3 सवाल बना लिए। अब अगला सवाल पर आए बाबू। चलो अगला सवाल इस प्रकार है, 4 नंबर का सवाल, बड़ा जबरदस्त सवाल है, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। 4 नंबर का सवाल लिखा है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ उसके बाद माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 2x² माइनस 10x और उसके बाद लिखा है माइनस 5। इसका दूगो शून्य दिया है। अभी हम जस्ट इस प्रकार से सवाल किए थे, इसका बाबू ने दूगो शून्य दिया है। शून्य बाबू इस प्रकार है √5/3 और √- बाबू -5/3। एक जमाना होगा x प्लस √5/3 होगा और एक जमाना यहाँ भी होगा x माइनस, देखो प्लस ऐसा कर दो माइनस कर दो यहाँ और यहाँ प्लस कर दो, √5/3 होगा। क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आया समझ में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर और माइनस √5/3 आएगा स्क्वायर। इसका फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस आएगा बाबू 5/3 और इस प्रकार से बाबू इससे हमको भाग देना है। आया समझ में? तो चलो भाग दें। 4 नंबर बाबू इधर लिख दें। 4 नंबर का सवाल तो भाग देना एक्स स्क्वायर माइनस 5 से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, 5/3 से। चलो इसको भाग देते हैं बाबू रे। भाग इस प्रकार दें तो यहाँ लगाना बाबू रे 3 बार में और पावर 4 लाना इसलिए पावर 2 से गुना करो तो x गुना बाबू रे 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, x पर पावर 2 x पर पावर 2 x पर पावर 4। ये देखो -5/3 है, इसको बाबू रे 3x² से गुना करेंगे, 3 कैंसिल आउट होगा, माइनस प्लस माइनस आएगा और 5 बाबू रे x² आएगा। तो यहाँ फाइनल बाबू रे -5x² आएगा। गुना जब करेंगे बाबू रे तो यहाँ से गुना से देखिए 3 कैंसिल आउट होगा, -5x² आएगा। ध्यान से समझने प्रयास करो। यहाँ बाबू रे क्या होगा माइनस और यहाँ प्लस ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्क्वायर वाला देखो कौन है, तो इसको पावर ज्यादा है जहाँ लिखे 6x³ और यहाँ ये दोनों में बाबू रे काम होगा, प्लस माइनस में घटेगा तो 2 चल जाएगा बाबू रे प्लस 3, 2 चल जाएगा 5 में से बाबू रे 3 बचेगा, 3x² बड़ा का मान प्लस इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस 10x माइनस 5। अब कितना बार में लगाएंगे 6 बार में, प्लस 6x 6 गुना 1 करेंगे 6 आएगा, x पर पावर 2 x पर पावर 1 x पर पावर 3 आएगा और माइनस आएगा। आप देखो यहाँ गुना करेंगे -5/3 और गुना करेंगे 6x से, 3 दूना 6 5 दूना 10x आएगा, यहाँ लिखेंगे 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों बाबू कैंसिल आउट होगा। यहाँ तो पावर बढ़ा इसलिए 3x यहाँ आएगा स्क्वायर में और ये दोनों बाबू प्लस और प्लस है। आए समझ में? सॉरी यहाँ उतारने में गलती हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस बाबू कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस बाबू 5 बचा है। कितना बचा है -5। अब बाबू 3 से गुना करेंगे, कितना बार में 3 से गुना करेंगे, प्लस 3 से गुना करो
तो 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ -5/3 और गुना 3 करेंगे 3 3 कैंसिल आउट -5 आया। यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट, 0 बचा। आया समझ में? अभी भी हमारे सवाल का आंसर नहीं आया है। अब यहाँ इसको की करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को फाइंड करेंगे। यहाँ गुना करो एक बार, क्या करेंगे गुना, 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर। उसके बाद बाबू रे 9x स्क्वायर जब आया तो यहाँ तोड़ेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x और बाबू रे यहाँ लिखेंगे 3। ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखो ये दोनों जोड़ने के बाद 6x आया और गुना करेंगे 3 तिहाई 9 तो 9x स्क्वायर आएगा। यहाँ दोनों को बाबू रे कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकल गया और x भी निकलेगा। क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? x भी निकलेगा। तो यहाँ 3 सब निकल गया ना, तो और x भी निकल गया तो बचा बाबू रे 1x और प्लस 1। और यहाँ बाबू रे 3 निकल गया प्लस में, तो यहाँ x सॉरी 1 मिनट, यहाँ बचा बाबू रे x प्लस 1, 3x प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे x प्लस 1। यहाँ बाबू रे क्या होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर 1/3, x बराबर 1 बाबू रे 3 हो जाएगा। आया समझ में? अरे x बराबर -1 हो जाएगा, या प्लस 1 है बाबू रे, उधर जाके बाबू रे -1 हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से बाबू रे बना सकते हैं 1/3 और 1 बाबू रे आंसर आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से बाबू रे। चलो अगला सवाल बाबू रे, अगला सवाल 4 नंबर का सवाल लेते हैं बाबू रे। 4 नंबर देखने का प्रयास करो एक बार फिर से बाबू रे को देख लें सवाल, फटाफट बाबू रे उतारने का प्रयास करो तुरंत। 4 नंबर सवाल बनाएंगे, उसके बाद बाबू रे यह चैप्टर का नाश्ते नाबूद कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? -1 और -1 कहीं तो बाबू रे गलती हुआ है, एक बार बाबू रे देखने का प्रयास करें। चलो तो यहाँ से बाबू रे कॉमन 3 दिन खत्म, 3 x प्लस 1 ओह 3 प्लस यहाँ 3 सॉरी यहाँ भी होगा 3, यहाँ भी बाबू रे 3 होगा और इधर से बाबू रे -3/3 खत्म बराबर -1। ओह सॉरी -1 और -1, वेरी गुड। चलो हमको सस्पेंशन था, लग रहा था बाबू रे इसका आंसर नहीं आया। चलो अगला सवाल, एक सवाल करेंगे उसके बाद तुम्हारा चैप्टर बाबू रे लास्ट हो जाएगा। मस्त सवाल है, भाग बचपन में हम लोग पढ़े हैं बाबू रे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेष होता है, इस फॉर्मूला के आधारित पर बाबू रे एक सवाल है। चलो उस सवाल को बाबू रे करने का प्रयास करें, बड़ी अच्छा सवाल है। मैथ में बाबू रे जान है, मैथ बाबू रे बहुत अच्छा सब्जेक्ट कर सकते बाबू रे, दिमाग हिलाने में सवाल। चलो अगला पढ़ें। लिखा है बाबू रे 4 नंबर में x³ - 3x स्क्वायर प्लस x। देखो फॉर्मूला लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ऐसे में तो भाज्य बाबू रे कितना है, तो लिखा है x³ - 3x स्क्वायर, x³ - 3x स्क्वायर। उसके बाद लिखा है बाबू x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, यहाँ दिया बाबू रे भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल और शेषफल। भागफल कितना है बाबू रे, तो लिखा है बाबू रे x - 2, तो भागफल बाबू रे यहाँ है, लिखेंगे बाबू रे x - 2 और उसके बाद लिखा है बाबू रे शेषफल -2x प्लस 4, यहाँ लिखेंगे प्लस -2x प्लस 4 है इसमें। और उसके बाद बाबू रे gx से भाग देना है, तो यहाँ गुना हो जाएगा। अब देखो बताते हैं, समझने का प्रयास करो, यहाँ गुना अच्छा से लिख लो एक बार। चलो तो यहाँ लिखेंगे x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अभी बाबू रे जो प्लस में इधर इसके माइनस करेगा तो माइनस लिखेंगे, और ये जैसे के तैसे -2x प्लस 4 इक्वल टू gx और मल्टीपल करेंगे x - 2 से। यहाँ इसका मान बदलेंगे, पहले x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहाँ माइनस गुना माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाबू रे 2x, माइनस प्लस -4 हो जाएगा ना, अब बराबर हो जाएगा बाबू रे gx और यहाँ हो जाएगा x - 2। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, x³ - 3x स्क्वायर, ध्यान दो, और उसके बाद 1x और 2x दोनों जुटेगा बाबू रे, प्लस 3x हो जाएगा और 2 टका बाबू रे, तो यहाँ 4 टका घटेगा तो -2 आएगा। आया समझ में? अब बराबर हो जाएगा बाबू रे gx, अरे बाबू रे गुना करे इधर भाग देगा, क्या करेगा भाग x - 2 से, तो भाग दे बाबू रे,
हम यहाँ भाग दे देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ भाग दे देते हैं। देखो ध्यान से लिखेंगे एक्स -2 से लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस बाबू रे 3x -2। चलो ध्यान से समझे, x से यदि भाग देते हैं तो x पर पावर बाबू रे 2 से गुना करो, तो x पर पावर 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, ही खत्म हो जाएगा। इसमें यहाँ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलो उसके बाद बाबू रे ये दोनों में क्या होगा, घटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू रे, माइनस बाबू रे एक्स बार में लगाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस ही कैंसिल आउट, ये दोनों में घटाएंगे x -2 आएगा। अब क्या बार में लगाएंगे, +1 में x -2, यहाँ माइनस, यहाँ बाबू रे प्लस, ही कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट 0। अभी भी बाबू रे नहीं आया है। अब यहाँ पूछता है क्या बाबू रे, gx बराबर क्या होगा, gx मतलब यदि भाग देंगे बाबू रे तो फिर भागफल बाबू रे यहाँ जो है वह क्या आने वाला है, आया समझ में। तो gx बराबर आएगा बाबू रे x बराबर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, आया समझ में, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इस प्रकार से बाबू रे बहुपद का भाग बाबू रे बना पाए, आया समझ में। चलो एक बार बाबू रे उतारने मौका देते हैं, फटाक से उतारो, फिर समझाएंगे, उसके बाद लास्ट क्लास बाबू रे कर देंगे। तो दिक्कत यहाँ तक, चलो समझने का प्रयास करो। बहुपद का भाग 2.3 का जो सवाल हमें भी किए उसको देख रहे एक बार शिद्दत से, उसके बाद लास्ट क्लास बाबू रे खत्म, आया समझ में। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब यहाँ बाबू रे एक सवाल 5 नंबर का है बाबू रे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू रे पूछता नहीं है। चलो इस प्रकार से बाबू रे पूरा का पूरा एक सवाल बाबू रे हम कर पाए इसमें। तो एक बाबू रे कर सकते उम्मीद के साथ यदि सीखें, और कर सकते बाबू रे कि एक मेहनत और लगन के साथ यदि सीखें तो हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं क्लास 10 में। और धीरे धीरे मैं वादा करता हूँ कि पूरा का पूरा मैथ, पूरा का पूरा बाबू रे सिलेबस लगभग बाबू रे बहुत कम दिन में तुम लोग को खत्म करके देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। और खूब दिल से बाबू रे मेहनत करने वाले हैं, एकदम बाबू रे खूब मन से पढ़ा करो और जी जान से पढ़ा करो। अपने माँ पिताजी के बाबू रे बारे में एक बार सोचो कि हम लोग पर बाबू रे कितना उम्मीद रखता है, तो उस उम्मीद पर बाबू रे खड़ा उतरे और इस ख्याल से बाबू रे मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।